बीएमएस का जो साइन है वो आपको किस तरह मालूम होगा कि यहाँ पे अब बीएमएस जो है वो कनेक्टेड है या नॉन कनेक्टेड है। ये जो आपको अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अली माविया इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल में हूं आपका होस्ट अली। दुआ है कि आबाद रहे, खुश रहे। दोस्तों, ये सिस्टम यहाँ पे पुराना इंस्टॉल है। आज की जो मेरी वीडियो है वो बीएमएस कम्युनिकेशन के हवाले से है। ये साको इन्वर्टर आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली 8 किलोवाट इन्वर्टर है। इसी साइज़ में बिल्कुल 11 किलोवाट में भी आता है। आपने ये इन्वर्टर इस नूर पश्तून की जो बैटरी है, बीएमएस जो है आपने किस तरह कम्युनिकेट करना है, किस तरह आपने इसका एक्टिव करना है बीएमएस। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आपने आना है यहाँ पे सिस्टम के ऊपर, यानी इन्वर्टर के ऊपर आपने आना है। तो यहाँ पे जो 5 नंबर सेटिंग आपको नज़र आ रहा है, ये जो है आपने बैटरी टाइप जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो मैं आपको फ़र्दर जो है वो बता दूं, इस बैटरी टाइप के अंदर यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो बैटरी टाइप जो है वो आपको मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र मोड, यूज़र डिफाइंड फ्लेडेड और AGM, LIC, LIB वग़ैरह वग़ैरह यहाँ पे मौजूद है। तो आज की जो मेरी यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जो मैं सेटिंग सेव करना चाह रहा हूँ वो ये है पाइलोन। PYL से मुराद ये है पाइलोन। तो यहाँ पे जो है इन्वर्टर के अंदर आपने 5 वाली जो नंबर है वो आपने पाइलोन PYL जो है वो ओके कर देना है। तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। सेटिंग जो है वो यहाँ पे अब मैं इस सेटिंग से बाहर आता हूँ, तो ये वाला बटन जो है मैं इसको प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो पाइलोन सिलेक्ट हो चुका है। अब आपने अगला स्टेप जो है वो यहाँ पे बैटरी से जो है वो शुरू कर लेना है। यहाँ पे ये जो है मेन्यू का बटन है, साथ में इंटर का है। ये डाउन वाला जो है इन्वर्टर के अंदर वहाँ पे 2 अदद बटन दिए होते हैं अप एंड डाउन का। यहाँ पे जो है जस्ट जो है इन्होंने इस नूर पश्तून वाली जो ब्रांड है, इन्होंने यहाँ पे एक बटन जो है वो दिया है ऊपर नीचे के लिए। और ये जो ESC आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली जब आप इस बैटरी के अंदर कोई सेटिंग सेव करते हो, बाहर निकलने के लिए जो है वो आपने स्केप जो है वो आपने प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे जो है आपने आना है, इंटर करना है मेन मेन्यू। तो यहाँ पे जो है वो अनलॉक इंफॉर्मेशन है, BMS स्टेटस है, और इसी तरह यहाँ पे पैरा सेटिंग है। यहाँ पे आपने आना है पैरा सेटिंग के अंदर। पैरा सेटिंग जो है चूँकि यहाँ पे तीसरे नंबर के ऊपर है, जैसे मैंने आपको बताया कि डाउन वाले बटन से आपने जो है इसको ऊपर नीचे कर लेना है, जैसे अब जो है वो मैं कर रहा हूँ। ये डाउन का बटन हुआ, ठीक है। तो ये जो है आपने इस डाउन वाले बटन की मदद से आपने ऊपर और नीचे आना है। तो आपने आना है यहाँ पे पैरा सेटिंग के ऊपर। ये पैरा सेटिंग पे जो आपने ये एरो का जो साइन बना हुआ है वो आपने इधर कर जो है वो कर लेना है। तो फर्दर जो है वो आपने ये वाला जो इंटर आपको नज़र आ रहा है, ये इंटर आपने यहाँ पे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो है वो 3 ऑप्शन आ जाते हैं, करंट प्रोटोकॉल, सेट कैन प्रोटोकॉल, सेट 485। तो आपने डाउन वाले बटन की मदद से आपने जो है वो नीचे आना है तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपने दोबारा अगेन जो है वो इंटर प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे जो है वो ब्रांड है। क्या करना है, आपने इस इन्वर्टर को देखते हुए यहाँ पे जो है आपने पाइलोन जो है वो ओके कर देना है। यहाँ पे जो तीर का साइन बना हुआ है उसके आगे यहाँ पे पाइलोन है। इन्वर्टर के अंदर जो था वो PYL था, और बैटरी के अंदर वो इसका जो मीनिंग है वो मुकम्मल है, यानी जो अल्फाज यहाँ पे लिखे हुए हैं PYLON यानी पाइलोन। इसको जो है आपने इंटर की मदद से जो है इसको इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आपसे पूछ रहा होता है कि सेट 485 प्रोटोकॉल पाइलोन। ये कह रहे कि आपने पाइलोन को ओके कर दिया, अभी आप इसको सेव करना चाहते हैं या नो करना चाहते हैं। तो मैं इसे सेव कर रहा हूँ, आपने इसको ओके कर देना है। यहाँ पे अब लिखा आ रहा है कि प्रोटोकॉल चेंज सक्सेसड, यानी जो आपका सेटिंग है वो यहाँ पे सेव हो चुका है। तो आपने इस सेटिंग से जो है वो बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद आपने ये जो डिप स्विचेस आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे और भी पोर्ट्स बने हुए हैं। ये जो डिप स्विचेस है, ये पहले वाले को जो है आपने ऑन कर देना है, ऑन पोजीशन पर जो है आपने रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं
पहले वाली जो बटन है यानी जो डिप स्विचेस है, एक वाले को आपने ऊपर रखना है, बाकी जो यहाँ पे 3 बने हुए हैं इसको आपने नीचे करने हैं। ये इसलिए होते हैं अगर आप इसके साथ पैरेलल में कोई दूसरी बैटरी और ऐड करना चाहते हैं तो फिर अगली बैटरी का जो डिप स्विचेस है वो उसका आपने 2 नंबर जो है वो आपने ऑन करना है। और उससे अगली बात ये है कि ये जो आपको नज़र आ रहे RS485 केन, आपने ये जो तार है ये आपने इसके अंदर जो है वो पुट करना है। यहाँ पे इस तरह देखिए RS485 के अंदर इस तार का जो वायरिंग डायग्राम है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। आपने जो बैटरी वाली साइड है वो आपने 1 और 2 रखना है और इन्वर्टर वाला साइड जो है वो आपने 3 और 5 रखना है। बैटरी वाली साइड जो है चूँकि यहाँ पे 1 और 2 लगता है, आपने कोई भी रंग का जो है वो आपने ख़ुद से जो है वो इंतखाब कर लेना है। मैंने यहाँ पे वाइट और ऑरेंज जो है वो इंतखाब किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाइट और ऑरेंज है। 1 नंबर जो पोर्ट है इसका, इस कैट 6 का, यहाँ पे जो है वो इसके जो टोटल खाने हैं जो बने होते हैं इनके टोटली जो है वो 8 है। तो ये आपने इस तरह पकड़ के ये जो तार है वो आपने इस तरह इंसर्ट कर लेनी है। यहाँ पे इसके अंदर आपने जो है वो 1 से शुरू करके इन्वर्टर के अंदर जो है जो तार लगी हुई है उसका जो है आपने 3 नंबर जो है वो इस्तेमाल करना है। इसी तरह यहाँ पे इसके अंदर जो ऑरेंज आपको नज़र आ रहे हैं, इन्वर्टर वाली साइड पे 5 और बैटरी वाली साइड पे 2। यानी अगर मैं आपको यूँ कहूँ कि बैटरीज़ वाली साइड पे जो है वो 1 और 2 है, इन्वर्टर वाली साइड पे जो है वो 3 और 5 है। वहाँ पे जो 3 है इसका जो दूसरा सिरा है वो यहाँ पे 1 में लगा है और वहाँ पे इन्वर्टर के अंदर जो 5 में आपने तार डाली हुई है वो आपने वहाँ पे 5 नंबर में डालनी है इस कैट 6 के अंदर, और बैटरी वाली साइड पे जो है वो आपने 2 नंबर आपने यूज़ करना है। तो ये इन्वर्टर जो है अब चूँकि अलार्म मोड पर है, चूँकि मैंने ये तार जो है वो यहाँ से बैटरी से निकाली है, तो मैं यहाँ पे जो है अब दोबारा डालता हूँ। आप देख लीजिएगा यहाँ पे RS485 आपने केन जो है वो यूज़ नहीं करना है। मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे पुट करता हूँ। अभी जो ही मैं इसको पुट करूँगा यहाँ पे जो है वो टिक की आवाज़ देगी। अभी देखना आप, ठीक है, यहाँ पे अपनी जगह पे जो है वो यहाँ पे बैठ चुका है। तो अब इससे जो अगला कदम है वो आपने यहाँ पे जो इन्वर्टर के अंदर जो BMS का पोर्ट है वो आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाइट और ऑरेंज कैमरे की वजह से जो है वो आपको साफ़ जो है वो दिखाई नज़र नहीं दे रही है। चूँकि आपको जो डायग्राम नज़र आ रहा है बिल्कुल आपने एज़ इट इज़ इसी तरह बनाना है। आप डायग्राम के ऊपर ज़रा फोकस करें, फिर आपको ये जो तार है वो आपको नज़र आ जाएगी। आप डायग्राम देखना, यहाँ पे जो पोर्ट बना हुआ है वो BMS जो है वो कहलाता है। यानी BMS का जो फुल फॉर्म है वो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये वाला जो सिरा है वो आपने इसके अंदर पुट करना है। पुट करने के बाद जब यहाँ पे आप डालोगे, इसी तरह जैसे कि बैटरी के अंदर टिक की आवाज़ सुनाई दे दी, तो यहाँ पे भी जो है वो इसी तरह देगी। आप देखना। तो इस सिस्टम के अंदर जो है वो BMS अब एक्टिव हो चुका है। BMS का जो साइन है वो आपको किस तरह मालूम होगा कि यहाँ पे अब BMS जो है वो कनेक्टेड है या नॉन कनेक्टेड है। ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है बेसिकली बैटरी का, ये ब्लिंक करता रहता है। इसका मतलब ये है कि ये इन्वर्टर इस बैटरी के साथ BMS के थ्रू जो है वो एक्टिव हो चुका है। आप देख सकते हैं ये जो आपको फॉल्ट नज़र आ रहा है, अलार्म जो है वो 10 नंबर का इंडिकेट आपको कर रहे हैं। चूँकि यहाँ पे जो है वो जो ग्रिड के वोल्ट है वो 166 जो है वो आ रहे हैं। यानी अगर 170 वोल्ट से वोल्ट जो है वो कम होते हैं तब जो है आपको 10 नंबर का एरर जो है वो देता है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा जो अली माविया इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।